नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। इंडिया की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से समन को अमेरिकन मिलियनेयर नवीन रॉय सिंघम को भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि नवीन न्यूज़ क्लिक के टेरर केस से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और बिजनेसमैन के द्वारा चाइनीज प्रोपेगेंडा इंडिया के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये बात भी की जा रही है। रिपोर्ट्स के द्वारा बताया गया कि सिंघम चाइना के शंघाई शहर के अंदर रहते हैं और रिपोर्ट के द्वारा ये भी समझने को मिल रहा है कि समन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट PMLA के द्वारा उनको भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से सिंघम को नया समन इशू किया गया है और इससे पहले उन्हें कोर्ट के द्वारा लेटर ऑफ रोगेटरी भेजा गया था, जिसमें सीधा सीधा ये बात चलती है कि उनसे उनका बयान लिया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो समन को ईमेल के द्वारा सिंघम को भेजा गया है और उसके साथ साथ समन की डिटेल्स चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भी शेयर की गई हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी डिटेल्स इस समन के रिलेटिवली शेयर की गई हैं। आपको बता दें, ईडी के द्वारा ये दूसरा समन उनको भेजा गया है और इससे पहले एक समन 2022 में भेजा गया था। उसके साथ साथ अगर हम किस केस के बारे में बात कर रहे हैं तो इस केस को 2021 के अंदर दर्ज किया गया था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो सिंघम का नाम महीनों पहले यानी कि कुछ महीनों पहले न्यूयॉर्क टाइम के एक आर्टिकल के अंदर पब्लिश हुआ था, वहां पर जिक्र किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो उसके ठीक बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा सिंघम और न्यूज़ क्लिक के ऊपर एक FIR दर्ज की गई थी और FIR के साथ साथ केस की डिटेल्स रिलेटिवली ईडी के साथ शेयर भी की गई थी ताकि केस के अंदर प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रेस हो सके। सिंघम के द्वारा बताया गया कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर डिटेल्स पब्लिश की गई है वो पूरी नहीं है, अधूरी है और उसके साथ साथ वह अपने ऊपर लगाए हुए आरोप यानी कि पैसों के लेन देन और इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स के पूरी तरह से निलंबित होने की बात करते हैं और पूरी तरह से उसे सिरे से निकाल देते हैं। जी हाँ, उसके साथ साथ अब बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा जो आर्टिकल पब्लिश किया गया है उस पर न्यूज़ क्लिक को ग्लोबल नेटवर्क बताया जा रहा है और उसका एक बड़ा पार्ट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस आर्टिकल्स के अंदर डिटेल्स दी गई हैं कि न्यूज़ क्लिक कई जगहों से फंडिंग उठाता था, जिसके अंदर सिंघम एक काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। आर्टिकल के द्वारा ये बताया गया कि सिंघम चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और उनसे काफ़ी क्लोज हैं और उसके साथ साथ मीडिया मशीन चाइनीज गवर्नमेंट की वो बताई जाती है, जिससे वो किसी तरह चाइनीज प्रोपेगेंडा इंडिया के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पता चलता है और इसके साथ साथ न्यूज़ क्लिक इंडिया की एक काफ़ी बेसिक और मीडिया चैनल है। जिन्हें नहीं पता मैं उनको ज़रा क्लियर कर दूं कि न्यूज़ क्लिक एक इंडियन ब्रांड है और एक इंडियन मीडिया चैनल है जो कि जिन पे आरोप लगाया गया है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की फंडिंग लेते हुए यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हुए वह चाइनीज़ प्रोपेगेंडा इंडिया के अंदर फैला रहे हैं। केस न्यूज़ क्लिक के ऊपर UAPA के मद्देनज़र भी दर्ज किया गया है और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो न्यूज़ क्लिक पर ये भी वाद विवाद चल रहे हैं कि वो पूरी तरह से गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर हम न्यूज़ क्लिक की बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ से जो बयान दर्ज किए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको उनकी स्पीच को यानी कि फ्री विल को रोका जा रहा है और पूरी तरह से दबाया जा रहा है। उनकी तरफ से भी बोला जा रहा है कि उनके सामने वह इंडिया की प्रेस फ्रीडम को कुचलते हुए और उसका गला घुटते हुए देख रहे हैं। गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को पूरी तरह से मार रही है और इंडिया के अंदर हाल ही में यानी कि उनकी तरफ से बताया गया इंडिया के अंदर जल्द जाके डेमोक्रेसी जल्द ही खत्म हो जाएगी। अब देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से इस केस के ऊपर अपना फैसला सुनाता है और क्या इसके पीछे यानी कि इस केस के पीछे कोई टेरर एंगल है या नहीं, कौन निर्दोष है और कौन दोषी, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया जाएगा। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आपसे मिलते हैं अगली खबरों में।